17 मार्च 2019 की सुबह हावड़ा के निश्चिंदा थाने में एक खबर ने हड़कंप मचा दिया। बेलूर रेलवे स्टेशन के पास एक हाउसिंग स्टेट की चारदीवारी के किनारे सूखे कूड़े के ढेर पर एक जली हुई लाश मिली थी। थाना प्रभारी विश्वजीत साह अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। लाश को देखते ही साफ हो गया कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा अपराध था। आग ने शव को करीब 90% जला दिया था। चेहरा पहचानना मुश्किल था। मृतक की छाती पर चाकू के 3 गहरे घाव थे और उसके हाथ एल्यूमीनियम के तार से बंधे थे। जाहिर था कि पहले उसे बांधा गया, फिर हत्या की गई और आखिर में लाश को जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई। पास ही एक खाली बोतल मिली जिसमें मिट्टी के तेल की गंध थी। शायद इसी से लाश को जलाया गया था। उसी दौरान एसीपी भावना गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने स्थानीय लोगों से शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे नहीं पहचान सका। लाश की हालत इतनी खराब थी कि सिर्फ कोई बहुत करीबी ही उसे पहचान सकता था। पुलिस ने शव को हावड़ा के मुर्दाघर में रखवाया और आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज कर लिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी लाश की शिनाख्त। साह ने हावड़ा और कोलकाता के सभी थानों में पता किया कि क्या कोई 35 से 36 साल का शख्स लापता है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। आखिरकार एक सूचना मिली कि नेताजी नगर के चांदमारी इलाके में आशुतोष मलिक नाम का एक शख्स पिछले दिन से गायब है। साह ने एक एएसआई को आशुतोष के घर भेजा। वहां एक 30 से 32 साल की महिला मिली जिसने खुद को आशुतोष की पत्नी कुमकुम मलिक बताया। उसने कहा वह कल सुबह काम पर गए थे लेकिन अभी तक नहीं लौटे। पुलिस को उसका रवैया अजीब लगा। अपने पति के गायब होने की उसे कोई चिंता नहीं थी, नहीं उसने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा वह अक्सर बिना बताए चले जाते हैं, 1-2 दिन में लौट आते हैं। एएसआई ने कुमकुम को मुर्दाघर ले जाकर लाश दिखाई, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि यह उसके पति की लाश है। उसने कहा मैं अपने पति को अच्छे से पहचानती हूं, उनके शरीर पर तिल और पुराने निशान मुझे पता है। यह लाश उनकी नहीं है। उसकी बातों में आत्मविश्वास था, लेकिन पुलिस को उसकी लापरवाही पर शक हुआ। इसी बीच पुलिस को पता चला कि आशुतोष बड़ा बाजार कोलकाता के एक कपड़े के शोरूम में सेल्समैन था। साह वहां पहुंचे और शोरूम के मालिक से पूछताछ की। मालिक ने बताया कि आशुतोष 16 मार्च को काम पर नहीं आया था और 17 मार्च को भी उसकी कोई खबर नहीं थी। उसका फोन भी बंद था। मालिक ने यह भी बताया कि आशुतोष का पिता राजीव मलिक भी उसी शोरूम में गोदाम का काम करता है। साह ने राजीव को बुलवाया। राजीव ने बताया कि आशुतोष अपनी पत्नी कुमकुम के साथ अलग रहता है। उसने यह भी खुलासा किया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। साह ने राजीव को मुर्दाघर ले जाकर लाश दिखाई। लाश को देखते ही राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा यह मेरे बेटे आशुतोष की लाश है। उसने कुमकुम के इनकार को गलत बताया और पुष्टि की कि यह वही है। 18 मार्च को आशुतोष का पोस्टमार्टम हुआ और लाश परिजनों को सौंप दी गई। अब साह का शक कुमकुम पर गहरा गया। 19 मार्च को उन्होंने कुमकुम को हिरासत में लिया। थाना निश्चिंदा में एसीपी भावना गुप्ता ने कुमकुम से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू की। कुछ ही देर में कुमकुम टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि उसका दिल्ली के एक शख्स राहुल कुमार से अवैध संबंध था। भावना ने कुमकुम का फोन साह को चेक करने के लिए दिया। फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में राहुल का नंबर मिला जो दिल्ली का था लेकिन हावड़ा में रोमिंग पर था। पूछताछ में कुमकुम ने एक और बड़ा राज खोला। राहुल उससे मिलने हावड़ा आया था और अभी भी यही था, दिल्ली नहीं गया। यह सुनकर भावना और साह को समझ आ गया कि यह पति पत्नी और वो का मामला है। कुमकुम का लाश पहचानने से इनकार करना और हत्या के समय राहुल की हावड़ा में मौजूदगी दोनों को शक के घेरे में ला रही थी। भावना ने कुमकुम को निर्देश दिया कि वह राहुल को फोन करके मिलने के लिए बुलाए। कुमकुम ने राहुल को फोन किया और कहा जानू तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। राहुल को अंदाजा भी नहीं था कि कुमकुम पुलिस कस्टडी में है और यह एक जाल है। उसने कहा ठीक है, 1.5 घंटे बाद मिलते हैं और फोन काट दिया। पुलिस ने कुमकुम को लेकर तय जगह पर पहले ही घात लगा ली थी। एसआई नील मणिकांत की अगुवाई में पुलिस टीम सादे कपड़ों में वहां पहुंची। ठीक 1.5 घंटे बाद राहुल वहां आया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। थाने में कुमकुम और राहुल से अलग अलग पूछताछ हुई,
जिससे सारी सच्चाई सामने आ गई। कुमकुम की कहानी की शुरुआत शादी के बाद से ही थी। वह शुरू से आशुतोष के साथ अलग रहना चाहती थी। उसने शादी के तुरंत बाद ऐसा दबाव बनाया कि आशुतोष को किराए का मकान लेकर अलग रहना पड़ा। इससे कुमकुम को आजादी मिली और वह मनमर्जी से जीने लगी। शादी के 1 साल बाद कुमकुम ने बेटे दमन को जन्म दिया, लेकिन 2 साल बाद वह अपनी दिनचर्या से बोर होने लगी। उस समय उसके पास एक साधारण कीपैड फोन था, जिससे सिर्फ बात हो सकती थी। कुमकुम अपनी बोरियत को दूर करने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना चाहती थी। उसने आशुतोष पर दबाव डाला कि वह उसे 4G स्मार्टफोन दिलाए। आशुतोष ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ पैसे अपनी सैलरी से एडवांस लिए और उसे स्मार्टफोन लाकर दे दिया। कुमकुम ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बनाई और जल्द ही कई दोस्त बना लिए। उनमें से एक था दिल्ली का राहुल, जो अविवाहित था और एनसीआर में सूखे मेवे बेचकर अच्छा पैसा कमाता था। शुरुआत में दोनों की बातें सामान्य दोस्तों जैसी थीं, लेकिन धीरे धीरे बातें रसीली होने लगीं। राहुल को औरतों का मन जीतने की कला आती थी। उसने कुमकुम से ऐसी ऐसी बातें की कि वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। कुमकुम भी उसका जवाब प्यार से देने लगी। जब दिल मिल गए तो मिलने की चाहत भी जागी। कुमकुम के लिए दिल्ली जाकर राहुल से मिलना मुमकिन नहीं था, तो उसने यह बात राहुल को बताई। राहुल खुद हावड़ा आ गया। कुमकुम ने उससे कोलकाता के बांधा घाट पर मिलने का प्लान बनाया। बांधा घाट गंगा नदी के किनारे है, जहां छोटी छोटी नावें किराए पर मिलती है। इन नावों में बिस्तर और चारों तरफ पर्दे लगे होते हैं। पर्दों के पीछे क्या होता है, यह सब जानते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं करता। नाविक भी झांकने की हिम्मत नहीं करता। कुमकुम की पुरानी ख्वाहिश थी कि वह गंगा की धारा पर हिचकोले खाती नाव में अपने प्रेमी के साथ समय बिताए। उसने यह बात कई बार आशुतोष से कही, लेकिन आशुतोष ने इसे फिजूल खर्ची बताकर टाल दिया। अब कुमकुम ने यह ख्वाहिश राहुल के साथ पूरी करने का फैसला किया। राहुल के साथ उसकी पहली मुलाकात बांधा घाट पर हुई। कुमकुम ने 2 घंटे के लिए नाव किराए पर ली और राहुल के साथ पर्दों के पीछे चली गई। नाविक ने नाव को गंगा की बीच धारा में छोड़ दिया। पहली मुलाकात होने की वजह से राहुल लगातार बातें करता रहा। वह नदी का सौंदर्य और नौका विहार का आनंद ले रहा था, साथ ही कुमकुम की खूबसूरती की तारीफ भी कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों ने पर्दों के पीछे कुछ अंतरंग पल बिताए, लेकिन पूर्ण संबंध बनाने से रुक गए। अगले दिन दोनों एक होटल में मिले, जहां राहुल ठहरा था। वहां कोई रुकावट नहीं थी और दोनों ने अपनी कामनाओं को खुलकर पूरा किया। इसके बाद राहुल महीने में 2 बार हावड़ा आने लगा। कई बार उनकी मुलाकात बांधा घाट पर हुई, जहां उन्होंने नौका विहार के दौरान प्रेम का आनंद लिया। लेकिन इस सब में राहुल का काफी पैसा खर्च हो रहा था, इसलिए कुमकुम उसे अपने घर बुलाने लगी। राहुल रात को किसी होटल में रुकता और दिन भर कुमकुम के साथ बिताता। धीरे धीरे पड़ोसियों को कुमकुम और राहुल के रिश्ते की भनक लग गई। एक पड़ोसी ने यह बात आशुतोष को बता दी। आशुतोष ने पहले पड़ोसी की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में उसने खुद निगरानी शुरू की। उसने अपने कुछ जासूस बनाए और आखिरकार कुमकुम और राहुल को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद आशुतोष और कुमकुम के बीच झगड़े शुरू हो गए, लेकिन कुमकुम राहुल को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने आशुतोष से साफ कह दिया, जो सुख मुझे राहुल देता है, वह तुम कभी नहीं दे सकते। मैं उससे अपनी यारी नहीं तोड़ सकती। आशुतोष यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका और टूट गया। उसने अपनी पत्नी की बेवफाई की वजह से भांग का नशा शुरू कर दिया। कुमकुम चाहती थी कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, एक म्यान में 2 तलवारें। लेकिन आशुतोष को यह मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ राहुल कुमकुम को उकसाने लगा। उसने कहा, तुम आशुतोष से क्यों बंधी हो? उससे छुटकारा पा लो और मुझसे शादी कर लो। कुमकुम के दिल में राहुल इस कदर बस गया था कि वह उसे हमेशा के लिए पाना चाहती थी। राहुल, जो कुमकुम से 11 साल छोटा था, भी उससे शादी करने को बेताब था। आशुतोष से छुटकारा पाना आसान नहीं था, इसलिए कुमकुम और राहुल ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। प्लान यह था कि हत्या कुमकुम करेगी और लाश को राहुल ठिकाने लगाएगा। इसके बाद जब मामला ठंडा हो जाए तो दोनों शादी कर लेंगे। साजिश को अंजाम देने के लिए राहुल दिल्ली लौट गया। उसने अपने एक दोस्त लाल साहब को 10,000 रुपए का लालच देकर इस साजिश में शामिल कर लिया। 9 मार्च को राहुल और लाल साहब हावड़ा आ गए।
अब तीनों को सही मौके का इंतजार था। यह मौका कुमकुम को 16 मार्च 2019 को मिला। उस दिन सुबह से ही आशुतोष और कुमकुम के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि दोनों ने खाना तक नहीं खाया। आशुतोष उस दिन काम पर भी नहीं गया। कुमकुम को लगा कि यह साजिश को अंजाम देने का सही दिन है। उसने शाम तक आशुतोष को मना लिया और दोनों में सुलह हो गई। मूड ठीक करने के लिए आशुतोष भांग लेने बाहर चला गया। इधर कुमकुम ने राहुल से फोन पर बात की और सारी योजना पक्की कर ली। उसने बाहर जाकर चूहा मारने वाला जहर खरीद लिया। फिर उसने राहुल की पसंद का खाना बनाना शुरू कर दिया। रात 10 बजे जब आशुतोष घर लौटा तो वह भांग के गहरे नशे में था। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था, इसलिए नशा तेजी से असर कर रहा था। उसने खाने की मांग की। कुमकुम ने खाना परोसा, लेकिन उसमें चूहा मारने वाला जहर मिला दिया। आशुतोष ने नशे में खाना खा लिया। जहर ने तुरंत असर दिखाया और वह बेसुध होकर बिस्तर पर गिर गया। कुमकुम ने उसे हिलाकर देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने आशुतोष को फर्श पर खींचकर लिटा दिया और एल्यूमिनियम के तार से उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद कुमकुम ने राहुल और लाल साहब को फोन करके बुला लिया। दोनों हावड़ा में खरीदी गई एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर आए। कुमकुम ने स्टोर से खंजर निकाला और आशुतोष की छाती पर एक एक करके 3 वार किए। आशुतोष तड़पने लगा तो राहुल और लाल साहब ने उसे दबोच लिया। फिर दोनों ने उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। लाश को ठिकाने लगाने की जगह पहले से तय थी। तीनों ने मिलकर लाश को एक बोरे में भरा और साइकिल पर लाद दिया। मिट्टी के तेल की बोतल भी साथ ले ली। कुमकुम घर में फैला खून साफ करने लगी, जबकि राहुल और लाल साहब लाश को बेलूर रेलवे स्टेशन के पास हाउसिंग स्टेट की चारदीवारी के किनारे ले गए। वहां सूखे कूड़े का ढेर था। उन्होंने लाश को कूड़े पर डाला, मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी ताकि पहचान मिट जाए। सुबह होते ही राहुल ने लाल साहब को 10,000 रुपए देकर दिल्ली रवाना कर दिया और खुद हावड़ा के एक होटल में रुक गया। लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ और चतुराई ने दोनों को बेनकाब कर दिया। कुमकुम और राहुल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस तरह एक प्यार की खातिर एक बेवफा पत्नी ने अपने पति की जान ले ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में वफादारी कितनी जरूरी है, वरना नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम का खेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। धन्यवाद।